सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में कोई माफिया खुलेआम हथियार लहराकर किसी हिंदू समाज को डराने की हिम्मत नहीं कर सकता है। कानून का राज है और अपराधियों का अंत तय है। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता। क्योंकि रामनवमी हो या शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो या दीपावली हो, अब किसी भी पर्व त्योहार पर बाधा डालने वालों को पता है कि उनकी दुर्गति रावण और कंस जैसी होगी। किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला। अगर किसी ने बेटी की सुरक्षा या व्यापारी के सम्मान पर हाथ डालने की कोशिश की तो उसका हिसाब कानून नहीं, सीधे यमराज करेंगे। ये सारी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। दर्शकों नमस्कार, खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं आप, मैं योगेश कांत हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त और बेबाक अंदाज देखने को मिल रहा है। उन्होंने उन ताकतों पर तीखा हमला बोला है जो आज भी समाज की जातियों और वर्गों में बांटकर अपनी राजनीति चमकाने का सपना देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश का हर जिला किसी न किसी माफिया के आतंक से कांपता था। गरीबों की जमीनें छीनी जाती थीं, व्यापारियों से वसूली होती थी और आम जनता डर के साए में जीने को मजबूर थी। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। वो कहते हैं कि आज या तो वही माफिया जेल में चले गए या प्रदेश छोड़ चुके हैं और कई इतिहास बन चुके हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना नाम लिए उन्होंने राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। उन्होंने वर्षों तक अपराधियों को संरक्षण दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कभी खुलेआम हथियार लहराने वाले, सरकारी संरक्षण में घूमने वाले और जनता पर अत्याचार करने वाले लोगों को सत्ता का आशीर्वाद मिला हुआ था। कुछ नेताओं ने तो ऐसे लोगों को विधायक और सांसद तक बनवा दिया था। दर्शकों योगी कहते हैं लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता ने अपने सामने वो दौर भी देखा है जब गुंडों और माफियाओं का दबदबा था उत्तर प्रदेश में, और आज का दौर भी देख रहे हैं जब अपराधियों पर सीधा कार्रवाई होती है और उन्हें जहां पहुंचाना होता है वहां पहुंचाया जाता है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने समाज को बांटने वाली राजनीति पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आज भी जाति और वर्ग के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। कभी दलितों को अगड़ों के खिलाफ भड़काया जाता है तो कभी पिछड़ों को अलग करने की कोशिश की जाती है, लेकिन प्रदेश की जनता अब इन हथखंडों को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि विकास की राजनीति ही उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेगी, न कि डर और गुंडागर्दी की राजनीति। मुख्यमंत्री ने 2027 के विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तगड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लोग दोबारा सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं उन्हें जनता को भी ये बता देना होगा कि उनके पास विकास का कौन सा मॉडल है। क्या वे फिर से वही दौर लाना चाहते हैं जब अपराधियों को संरक्षण मिलता था और सरकारें मूक दर्शक बनी रहती थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का युवा सब कुछ याद रखता है। उसने कानून व्यवस्था का पुराना दौर भी देखा है और वर्तमान बदलाव भी देखा है। यही कारण है कि जनता अब सुरक्षा, विकास और सुशासन चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश अब भय और अराजकता का नहीं बल्कि निवेश, विकास और रोजगार का प्रदेश बन चुका है। अपराध और माफियाओं की संस्कृति पर लगाम लगाने के बाद ही प्रदेश में बड़े निवेश आए हैं, नए उद्योग स्थापित हुए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का काम जनता की सुरक्षा देना और विकास की राह पर आगे बढ़ना है। उनकी सरकार उसी दिशा में लगातार काम कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में 27 के चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है।
पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर तर्कस कस रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष पर हमला बोलते हुए जनता के पुराने दौर को याद दिला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आज जो बदलाव उत्तर प्रदेश और देश में दिखाई दे रहा है वो मजबूत नेतृत्व और डबल इंजन की सरकार की वजह से संभव है। उन्होंने इशारों में विपक्षी नेताओं की मुलाकात और राजनीतिक रणनीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ लोग जनता के सामने कुछ और दिखाते हैं लेकिन बंद कमरे में कुछ और खेल खेलते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज देश में बड़े स्तर पर कार्रवाई इसलिए संभव हो पा रही है क्योंकि सरकार अपराध, भ्रष्टाचार और घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, भ्रष्टाचारियों की फाइल खुल रही है और कानून से भागने वालों में डर साफ दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि आखिर पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? क्यों अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था? क्यों सरकारें केवल तमाशाबीन बनी रहती थी? मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की जनता खुद बदलाव देख रही है। पहले सड़कों पर अराजकता दिखाई देती थी लेकिन आज कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की सख्त साफ नजर कार्रवाई आती है। योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कहा कि उनकी सरकार गौ माता की रक्षा और समाज की एकता के लिए पूरी प्रतिबद्ध है और आगे काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल आज भी समाज को जातियों और वर्गों में बांटकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं लेकिन जनता अब उनकी राजनीति को समझ चुकी है। यानी उत्तर प्रदेश की जनता बहुत एक्टिव मोड पर है। कोई भी राजनीतिक हो, पक्ष हो या विपक्ष, जनता अब झांसों में नहीं आएगी। वो अपने मन से जिसे चाहिए उसके लिए खड़ी होगी क्योंकि जनता बहुत फॉरवर्ड है, एआई का ज़माना है। लेकिन फिर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को तमाम सारी हिमाकतें की हैं। उन्होंने बंगाल की राजनीति का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ भी लंबे समय तक कुछ लोगों को ये भ्रम था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन जब जनता जागती है तो सबसे मजबूत राजनीतिक समीकरण भी टूट जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भी अब जाति और तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर विकास, सुरक्षा और राष्ट्र हित को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री ने विपक्षी गठबंधनों और चुनावी समीकरणों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कुछ लोग हर तरह के समझौते करने को तैयार हैं, लेकिन जनता अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम देखती है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग योजना का लाभ पहुंचाया है, चाहे गरीब हो, किसान हो, दलित हो या पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो। सरकार ने पात्रता के आधार पर सभी को योजनाओं का लाभ दिया है। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था यानी 500 वर्षों का संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि ये सब जनता के वोट की ताकत का संभव है। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर खड़ा हुआ है और ये नए भारत की पहचान बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब देश और प्रदेश की राजनीति बदल चुकी है। जनता विकास चाहती है, सुरक्षा चाहती है और ऐसा नेतृत्व चाहती है कि जो निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने भाषणों के जरिए कानून व्यवस्था, विकास और सुशासन का बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए पूछा है कि जो लोग आज खुद को गरीबों, पिछड़ों और दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं, उन्होंने अपने शासन में आखिर कितने युवाओं को रोजगार दिया था? उन्होंने कहा कि उनकी सरकारों ने लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया है जहां अब उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करने को मजबूर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई पहचान बन चुका है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे तेजी से फैल रहे हैं, मेट्रो नेटवर्क, नए एयरपोर्ट, यह सब बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जिसे कभी असंभव माना जाता था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास की रफ्तार को रोकने वालों पर भी सरकार उतनी ही सख्त से कार्रवाई कर रही है जितनी अपराधियों पर होती है। उनका कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो कानून व्यवस्था मजबूत करना बेहद जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने मऊ दंगों का जिक्र करते हुए पुराने दौर की राजनीति पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता अभी तक उन समय को भूली नहीं है जब धार्मिक आयोजनों तक उपद्रव करवाए जाते थे और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सत्ता के संरक्षण में माफिया खुलेआम कानून को चुनौती दे रहे थे, लेकिन आज ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में दंगाइयों और अपराधियों को ये पता है कि कानून से बच निकलना बड़ा
दुर्लभ है, आसान नहीं है। मुख्यमंत्री ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी विपक्ष को घेरा है। उन्होंने कहा कि पहले गरीबों की जमीनों पर जबरन कब्जे होते थे, व्यापारियों को धमकाया जाता था, प्रशासन खामोश रहता था, लेकिन अब अवैध कब्जों और माफिया नेटवर्क पर सीधी कार्रवाई हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर केवल एक मशीन नहीं है, बल्कि कानून के राज का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने साफ कहा कि अपराध और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने वो दौर देखा है जहां खुलेआम हथियार लहराना अपराधी सत्ता के संरक्षण में घूमते थे, लेकिन आज वही अपराधी कानून के डर से गायब है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब किसी को भी आम जनता को डरने या धमकाने की छूट नहीं दी जाएगी। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब ये काम हुआ है, बिना रोक के, बिना टोक के, बिना किसी भय के, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, जब ये अनवरत इस प्रकार के अभियान चले हैं, विकास का पैसा विकास में लग रहा है, तब ये सड़कें दिखाई दे रही हैं, तब पर्यटन के केंद्र संवर रहे हैं, तब पुल और पुलिया बन रही हैं, तब बिजली की परियोजनाएं तैयार हो पा रही हैं, तब विकास दिखाई दे रहा है। और सुरक्षा का माहौल है तो पैसा विकास का विकास में लग रहा है, और गरीब का पैसा गरीब के पास जा रहा है। यही वजह है कि आज प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है, उद्योग आ रहे हैं और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए, कहा कि कुछ दल आज भी समाज को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी डिबेट और मंचों पर भड़काऊ बयान देने वाले लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास, सुरक्षा और राष्ट्रहित की राजनीति को समर्थन दे रही है। मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष को घेरते हुए कहा कि कुछ लोग केवल राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब फैसले लेने का समय होता है तो पीछे हट जाते हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब केवल भाषण नहीं बल्कि काम देखती है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में सुशासन और विकास की राजनीति को समर्थन मिल रहा है। तो दर्शकों, अब सवाल सीधा जनता से है, क्या आपने उत्तर प्रदेश में बदलाव महसूस किया है? क्या आज का यूपी पहले से ज्यादा सुरक्षित और विकसित और मजबूत नहीं दिखाई देता है? दरअसल एक समय था जब माफिया खुलेआम सड़कों पर दबदबा दिखाते थे, व्यापारी डर के साए में जीते थे और आम आदमी न्याय की उम्मीद छोड़ चुका था। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। एक तरफ एक्सप्रेस वे, मेट्रो, एयरपोर्ट, निवेश की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ अपराधियों पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई, सीधा पुलिस से इनकाउंटर लगातार जारी है। योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि उनकी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार के काम पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या जनता फिर से वही पुराना दौर वापस देखना चाहती है? अब फैसला आपके हाथ में है दर्शकों। क्या विकास की राजनीति आगे बढ़ेगी या फिर जाति और तुष्टीकरण की राजनीति द्वारा हावी होगी? आपकी राय क्या है? योगी सरकार के कामकाज को आप कितने नंबर देंगे और विपक्ष को जनता के सामने कौन से जवाब देने चाहिए? कमेंट बॉक्स में खोलकर अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हर खबर मिलती है बेबाक अंदाज और पूरे भरोसे के साथ। मैं योगेश कांत, नमस्कार, धन्यवाद।